संतोष रेणु यादव क्या गलती कर दिए? अपने समाज के लिए बोले तो क्या संतोष रेणु यादव गलती कर दिए हैं? बिहार में जातिवाद ही बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। आप सबको इस बात को समझना चाहिए। बिहार में जातिवाद बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, लेकिन संतोष रेणु यादव अपने समाज के लिए। नमस्कार, अभी हम बात करेंगे बिहार के एक ऐसे लाल संतोष रेणु यादव जो कि सलाखों के पीछे बंद हो जाते हैं और क्या कुछ कारण रहता है, आइए वीडियो में पूरा खुलकर जानकारी देंगे। संतोष रेणु यादव छपरा हत्याकांड में वहाँ पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हैं तो उनको जेल में शायद बंद कर दिया जाता है, उनके दरवाजे से ही उठा लिया जाता है। क्या कुछ कारण है, क्या कुछ बोलते हैं संतोष रेणु यादव, क्या कुछ गलती कर देते हैं, किस वजह से उठाया जाता है? क्या अपने समाज के लिए आवाज़ उठाना कहाँ तक गलत बात है? संतोष रेणु यादव अपने समाज के लिए हमेशा आवाज़ उठाते हैं, हमेशा अपने समाज के लिए लड़ते हैं। किसी भी परिस्थिति में संतोष रेणु यादव अपने समाज के लिए खड़े होते हैं, यहाँ तक कि SC/ST समाज के लिए भी खड़े होते हैं, मुसलमान भाइयों के लिए भी खड़े होते हैं, बोलते हैं हाँ जहाँ पर भी उनको नया अन्याय दिखता है। संतोष रेणु यादव ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने समाज के लिए ना अपना घर देखते हुए भी अपने समाज के लड़ उठते हैं। संतोष रेणु यादव आज संतोष रेणु यादव का परिवार तड़प रहा है, कैसे है ना है, आज कोई यादव पूछने वाला नहीं है। कहाँ खो गए हैं यादव? इस बात पर यादव को ध्यान देना चाहिए। संतोष रेणु यादव क्या गलती कर दिए? अपने समाज के लिए बोले तो क्या संतोष रेणु यादव गलती कर दिए हैं? बिहार में जातिवाद ही बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है। आप सबको इस बात को समझना चाहिए। बिहार में जातिवाद बहुत बड़ा मुद्दा हो चुका है, लेकिन संतोष रेणु यादव अपने समाज के लिए, SC/ST समाज के लिए लड़ते हैं, मुसलमान भाइयों के लिए लड़ते हैं, तो उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जेल के अंदर कहाँ का कानून है? इस भाई अपने समाज के लिए बोल भी नहीं सकते हैं। पीड़ित परिवार से मिलना कहाँ तक गलत बात है? किसी का मर्डर किए हैं? संतोष रेणु यादव कटिहार वाला घटना को उठाकर देख लीजिए, वहाँ 6 यादव के बच्चे को मार दिया गया था। वहाँ आवाज़ उठाने वाले संतोष रेणु यादव, वहाँ किसी भी समाज की बेटी बहन सुरक्षित नहीं थी। संतोष रेणु यादव का देन है, वहाँ के लोग डर गए। जो अत्याचार था वहाँ के लोग डर गए हैं। किसके वजह से डरे हैं? संतोष रेणु यादव के, जो कि यही एक व्यक्ति है वहाँ जाके कटिहार में आवाज़ उठाते अपने समाज के लिए। आज तक देखा जाए कि वहाँ किसी भी प्रकार का ऐसा बोल विचार भाव नहीं देखा जाता है। किसके वजह से वहाँ शांत हो गया? माहौल ही बदल दिए। इतना विचारधारा सब लोग का बदल गया, वहाँ के भाईचारे के नाता से सब लोग रहते हैं। संतोष रेणु यादव का देन है, नहीं तो डर डर कर जिया करते हैं। किसी भी समाज के लोग, यादव भी वहाँ के डर कर जिया करते थे। आज संतोष रेणु यादव नहीं होते थे, कटिहार के लोग आज भी जो पहले थे उसी मुसीबत में आज भी झेलते। लेकिन संतोष रेणु यादव का देन है कि वहाँ अपने समाज के लिए आवाज़ उठाए। अभी हाल ही में छपरा गए थे, इस पर आवाज़ उठाए। संतोष रेणु यादव को जेल डाल दिया गया। कहाँ है यादव भाई लोग, कहाँ है SC/ST भाई लोग? हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। यहाँ तक नेता विधायक सांसद लोग से भी भाईचारा रखते हैं। जेल से ही कुछ पोस्ट करते हैं। संतोष रेणु यादव क्या पोस्ट करते हैं आइए दिखाते हैं हम। चाहता हूँ आपको दीवाने की तरह, फिर यूँ नज़ारे क्यों फेर लिए किसी अनजान की तरह। लड़ाई लड़ा हूँ और लड़ते ही रहूँगा, क्योंकि अपने कुल खानदान की बात है। आप अगर फिर भी चुप रहते हो, मजाक बनकर रह जाएंगे किसी फंसाने की तरह। जय दादा श्री कृष्ण। टैग करते हैं तेजस्वी यादव, राजेश रंजन यानी पप्पू यादव, तेज प्रताप यादव को सहयोग सपोर्ट करना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? यादव भाई लोग, हम चाहेंगे कि आप लोग भी जागरूक होइए, ताकि आपके प्रति हमेशा लड़ते हैं। अपना परिवार का ख्याल ना रखते हुए संतोष रेणु यादव अपने समाज के लिए लड़ते हैं, SC/ST समाज के लिए लड़ते हैं, गरीब गुरबा के लिए लड़ते हैं, हक के बात करते हैं। आप लोग कहाँ बैठे हैं? चलिए इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? हम ज़्यादा क्या कुछ कहें, और आप लोग इस पर निर्णय लीजिएगा कि क्या करना चाहिए ना करना चाहिए। अभी सलाखों के पीछे जेल में बंद है। एक बार छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं पवन बिहारी झारखंड लाइव से जय हिंद।